खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बस्ती जनपद में तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण की शुरुआत की। तीसरे चरण में 18 साल से 44 साल के लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ा गया है। 18 प्लस के लोगों ने बड़ी संख्या में आज टीका लगवाया। साथ ही तीसरे चरण की संभावना को देखते हुए तैयारी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बस्ती जनपद में तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत की। तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए पहले दिन 18,000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान को 45 साल के ऊपर लोगों को टीकाकरण अभियान से अलग रखा गया है, ताकि 18 प्लस लोगों के टीकाकरण प्रभावित न हो। टीकाकरण कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन के लिए जो पोर्टल शुरू किया गया है वह समय समय पर खुलता है। जो लोग पंजीकृत हो जाते हैं उन्हें टाइम स्लॉट के हिसाब से टीकाकरण के लिए केंद्रों पर बुलाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 18 प्लस के लिए वैक्सीन हमारे पास अभी पूरी नहीं आई है। आज से हमने 5 और जनपदों को जोड़ा है। 23 जनपदों में 18 प्लस का टीकाकरण चल रहा है। 21 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर खुलेगा। जो इंटरेस्टेड पार्टी वैक्सीन की सप्लाई करेंगे उनके बारे में 21 को पता चलेगा। भारत में जो 2 कंपनी वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं, उनसे भी कुछ न कुछ खेप मिल जाती है। अगले हफ्ते तक कुछ और जनपदों में टीकाकरण का अभियान बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश में ICCC कमांड सेंटर का पिछले साल स्थापित किया गया था। इनके माध्यम से हम अपने रैपिड रेस्पॉन्स टीम को गांव-गांव भेज रहे हैं। ये लोग खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित लोगों की जांच करते हैं और उनको स्वास्थ्य किट दी जाती है। इसके अलावा निगरानी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भी टेस्टिंग की जा रही है। इसके बाद उनको मेडिकल किट, दवाएं दी जाती हैं। उनका मोबाइल नंबर लेकर उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार निगरानी की जा रही है। इससे बहुत से लोग घर में भी ठीक हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रबंधन को सक्रिय करके बढ़ाया गया है। इसी वजह से कोविड का ग्राफ जल्दी नीचे आया है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो पिछले 10 दिन का आंकड़ा आया है उसके हिसाब से कोविड के मामलों में गिरावट आई है। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजन जनरेटर लगने जा रहे हैं। 15 दिनों के अंदर हमारे सभी जिला अस्पतालों और CHC लेवल तक ऑक्सीजन जनरेटर लगने जा रहे हैं। कोरोना के तीसरे चरण को लेकर तैयारियों के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि देश में प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा तीसरे चरण के आने की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए तैयारियां शुरू की गई हैं। तीसरे चरण में बच्चों में संक्रमण फैलने की चेतावनी दी गई है। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिया है। सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक का अलग वार्ड बनाना, बच्चों के लिए पीकू के वेंटिलेटर इंतजाम करना, इसके अलावा पीडियाट्रिक डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर तैयार करना, यह सब सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में साथ साथ चलेगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। और बता दें कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और उनके मार्गदर्शन में हमने नीचे जो ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का स्थापना पिछले साल किया था, इनके माध्यम से हम अपने रैपिड रिस्पॉन्स टीम RRT टीम जो है ये हम भेजते हैं गांव में। इनका सैंपलिंग होता है गांव में। हमारे निगरानी समिति को हमने बनाया है, जिसमें आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर ये नीचे जाके एक एक सिम्टोमेटिक आदमी पेशेंट माने जो सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित हैं उनको चिन्हित करना, उनको मेडिकल किट देना, दवाई की पैकेटें देना। और वो प्रारंभ करने से बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अपने घर में ही ठीक हो चुके हैं, जिनको अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं है। उससे उत्तर प्रदेश में पिछले और आज के इसमें हम लोगों ने प्रबंधन को बढ़ाया भी है, सक्रिय भी किया है। और हमें इसी का फलस्वरूप है कि हमें इस बार जल्दी से हमारा ये जो ग्राफ है कोविड का, ये काफी तेजी से नीचे भी आया है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे तेजी से समय पर पसार रहा है वायरस, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से बेहतर की गई हैं? क्योंकि जो पिछले 10 दिन के अंदर जो आंकड़े आए हैं कि अब वो ग्रामीण क्षेत्र में भी अब हल्का सा वो उसमें संक्रमण में थोड़ा सा गिरावट आया है। और हमारी टीम अब हर गाँव में पहुँच रहे हैं, मेडिकल किट पहुँचा रहे हैं। और होम आइसोलेशन प्लस जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है, जैसे सर्दी, बुखार, जुकाम वाले, उनका भी नंबर लेके, उनको किट पहुंचाने के बाद उनका नंबर लेके हम ICCC में हम केंद्र में देते हैं, जहां से उनका कॉलिंग होकर उनका हालचाल लिया जाता है। तो रेगुलर हमारा जो पूछताछ होता है ICCC से, उसके माध्यम से हमको पता चलता है कि हमारे पेशेंट में सुधार है कि नहीं सुधार है, और उसी हिसाब से उनको हम शिफ्टिंग कर देते हैं L2 की व्यवस्था में या L1 की व्यवस्था में।
जहां हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अब उपलब्ध है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी अब बहुत सारे ऑक्सीजन जनरेटर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी लगने जा रहा है, जो इधर से काम शुरू होकर मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक या 15 जून तक हमारे सभी जिला अस्पताल पर ऑक्सीजन जनरेटर जो अपने आप ही जनरेट करते हैं ऑक्सीजन, ये सब धीरे धीरे करके और सीएचसी लेवल तक भी लगने जा रहा है। पेशेंट का कोविन पोर्टल जो केंद्र सरकार के द्वारा विकसित किया गया है, इसमें जो गाइडलाइन है इसका समय समय पर ये खुलता है। जैसे कल खुला था तो जितने लोग उसमें पंजीकृत हो जाते हैं उसी हिसाब से उनको टाइम स्लॉट मिलता है, उसी में वो आके अपना लगाएंगे। एक बात यह है। दूसरी बात 18+ का अभी वैक्सीन हमारे पास पूरे सप्लाई में नहीं आया, इसलिए हम लोग ने 18 और इस बार आज से हमने 5 जनपद और जोड़े, जिसमें 32 जनपद भी है। 23 जनपद हमारा चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल टेंडर हमारा 21 को खुलेगा, उसमें जो इंटरेस्टेड पार्टी सप्लाई करेंगे वो भी हमको पता चल जाएगा 21 के बाद। और बाकी हमारा 2 कंपनी जो उत्पादन करते हैं भारत में, उनके माध्यम से भी हमको हर हफ्ते कुछ न कुछ खेप मिल जाता है, जिसके कारण से हम 23 जनपद से फिर अगले हफ्ते में हो सकता है कि हम कुछ और जनपद बढ़ाएंगे। तीसरे चरण का जो बताया जा रहा है हमारे भारत देश के प्रमुख वैज्ञानिक द्वारा कि तीसरा चरण भी आने की संभावना काफी जल्दी है, जिसमें छोटे बच्चों को भी संक्रमण किया जा सकता है। इसके कारण मुख्यमंत्री के द्वारा दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया गया कि हर एक जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में भी पीडियाट्रिक का अलग वार्ड बनाना, माने छोटे बच्चों का वार्ड बनाना, उनमें छोटे जो वेंटिलेटर होते हैं बच्चों का NICU पीक्यू होता है, पीक्यू के वेंटिलेटर उनके लिए समान तौर पर इंतजाम करना और उसी के साथ जो डॉक्टर्स इसमें जो ट्रेनिंग करते हैं पीडियाट्रिक बच्चों का जो डॉक्टर होते हैं उनका प्रशिक्षण करके तैयारी करना। ये हर एक जनपद में और मेडिकल कॉलेज में साथ ही साथ ये सब चलेगा, ये हम लोग इसका तैयारी कर लिए। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।